हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में। और मैं ममता कश्यप आज आपको बैंक और LIC AAA के लिए सिलॉक्स के क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, सिलॉक्स पूरा बेसिक से करवाऊंगी। आप अगर सिलॉक्स में आपका सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से पाँच नंबर आराम से ला सकते हैं, वो भी 3-4 सेकंड में। मैं सच बता रही हूँ, आपको लगेगा 3-4 सेकंड, यस 3-4 सेकंड में आप आराम से पाँच नंबर ला सकते हैं अगर सिलॉक्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं पूरा बेसिक से आप लोग को बताऊंगी ये होता कैसे है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, ये पूरा मैं अभी आप लोग को पूरा ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है सिलॉक्स में। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कितना है 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 समझिए, फिर उसका सब आप समझ जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले वेन डायग्राम बनाना आप सीखिए। अगर आप एकदम स्टार्टिंग फेज में हैं तो मैं समझ रही हूँ कि आपको वेन डायग्राम बनाने नहीं आता होगा। ठीक है, देखो बच्चे, सबको आना चाहिए। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिसको आता है उसको भी। तो आप ये मत सोचिएगा एकदम जिनको आ रहा है वो घबराइएगा मत, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आप पक्का कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपकी। देखिए, कभी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, कभी कुछ गलत हो जाती है। आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, एकदम घबराइएगा मत कि मैं बेसिक से पूरा पढ़ा रही हूँ। बेसिक से इसलिए पढ़ा रही कि जिस बच्चों को नहीं भी आता वो बच्चे भी सीख लें। ओके, तो देखिए सम ARB। देखो बच्चों, सम ARB वेन डायग्राम ऐसे ही बनता है। ठीक है, सम ARB। देखो, ये फर्स्ट वाले का है सम ARB। ठीक है, ए का कुछ पार्ट बी है, इतना ए और बी का कॉमन पार्ट है। ठीक है, सम ARB। फिर सेकंड का क्या कैसे होगा, सम ऑल ARB, ऑल ARB। ठीक है, ऑल ARB सेकंड का ये दिया ना, ऑल ARB। देखो बच्चे, और ये दिया, ये ध्यान रखना, ये ऑल ARB। ठीक है, ए का पूरा पार्ट बी में है, पर इसका ये मतलब नहीं कि बी का भी पूरा पार्ट ए में है। ठीक है, ऑल ARB, बट अगर कंक्लूज़न में आपके दिया है, ये मान लो स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, पर अगर कंक्लूज़न में दिया है ऑल BRA तो उसको आप रॉन्ग लगाएंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, देखो बच्चे, ऑल ARB मतलब पूरा ए बी में है। ठीक है, पर पूरा बी ए में नहीं है। ठीक है, अगर कंक्लूज़न में दिया है कि ऑल BRA, ठीक है, ऑल BRA तो आप लगाएंगे नो, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, पर एकदम ध्यान से मेरी बात से सुनना। ओके बच्चों, देखो अगर दिया है ऑल BRA इज़ अ पॉसिबिलिटी, देखो पॉसिबिलिटी वाले केस भी मैं इतने में ही इसी कॉन्सेप्ट में सब बता दूंगी आप लोग को। अगर दिया है ऑल BRA तो रॉन्ग होगा। ठीक है, ऑल BRA रॉन्ग होगा, पर अगर दिया है ऑल BRA इज़ अ पॉसिबिलिटी तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी के केस में करेक्ट होगा ऑल BRA। ये कैसे करेक्ट होगा, मैं डायग्राम अलग से बना के बताती हूँ। अभी देखो, मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट समझा रही हूँ, ये वाला। ठीक है, अगर मान लो ऑल BRA, ठीक है, तो ऐसा भी तो डायग्राम आप बना सकते हो, क्या पता ये ए हो, ठीक है, ये बी हो, यहीं पे बी हो। ठीक है, तो पूरा ये हो गया ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंफर्म नहीं है कि ऑल BRA, ये कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही। ठीक है, क्योंकि आपका इतना पार्ट अभी बचा हुआ है, ये कंफर्म नहीं है कि आपका, देखो इतना पार्ट बचा हुआ है, ये कंफर्म नहीं है ये ए में आएगा कि नहीं। पर ऐसे डायग्राम भी तो आप बना सकते हो, ऑल BRA आ गया कि नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपसे बोल रहा है ऑल BRA तो वो रॉन्ग होगा कंक्लूज़न, पर अगर बोल रहा है ऑल BRA इज़ अ पॉसिबिलिटी तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बच्चे। अगर उसके आगे पॉसिबिलिटी लगा दिया तो वो ट्रू हो जाएगा, पर अगर कंफर्म केस बता रहा है तो वो रॉन्ग होगा। सिलॉक्स मतलब दो ही चीज़ होता है। देखो, सिलॉक्स का मतलब होता है जो चीज़ आपको दिख रहा है वो ट्रू है, जो नहीं दिख रहा है वो रॉन्ग है। ठीक है, ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लो। सिलॉक्स मीन्स जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, वो चीज़ ट्रू है।
जैसे देखो इस डायग्राम में देखो ऑल, अगर मान लो ये आपको दिया ऑल ए आर बी, ठीक है, स्टेटमेंट में दिया रहेगा, स्टेटमेंट और कंक्लूज़न होता है ना। फिर अगर मान लो कंक्लूज़न में दिया ऑल ए आर बी तो ट्रू होगा, दिया है ऑल बी आर ए तो रॉन्ग होगा, अगर दिया है ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी तो ट्रू होगा, ठीक है। देखो ये तो दिख रहा है ना, जो चीज़ दिख रहा है वो ट्रू होगा, जो नहीं दिख रहा है वो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। अभी पॉसिबिलिटी के और भी केस बताऊंगी, आप लोग घबराइए नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगी, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। इसके आगे क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट समझ गए ना, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बताई हूँ, ऐसे डायग्राम नहीं बनता है, नहीं तो आपके गलत हो जाएंगे, इसलिए इसको हटाइए, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड वाला बताते हैं, नो ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम बनाते हैं ना, नो ए आर बी, नो का रिलेशन है ना, तो दोनों अलग अलग लिख दो, इसके आगे ऐसे क्रॉस कर दो, ये रिलेशन बताने के लिए ये करते हैं, ठीक है। रिलेशन बताने के लिए इसको ऐसे करके यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, ठीक है। मतलब नो ए आर बी, कोई भी ए बी में नहीं जा सकता, और ये एकदम नो का रिलेशन दे दिया है, ठीक है। नो का जब रिलेशन कंफर्म दे दिया है तो ये पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, जो चीज़ ट्रू नहीं आपको दिख रही है पर वो जा सकता है, उसमें नो का पॉसिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी वहीं सही होती है जो आपको देखने में ट्रू नहीं दिख रहा है और उन दोनों का डायरेक्ट नो का रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी होती है, नो ए आर बी। देखो इसमें डायरेक्ट दिया है ना, नो ए आर बी, नो ए आर बी का मतलब कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। अगर देता है ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, इसमें अगर देता है ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो खुद आप लोग सोचिए ऑल ए आर, क्या पूरा ए बी में आ सकता है, नहीं आ सकता है। सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, नहीं, रॉन्ग होगा, क्योंकि जब डायरेक्ट रिलेशन दे दिया है, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में भी नहीं आ सकता, ठीक है। जब तक डायरेक्ट रिलेशन ये नो का दिया है तो ये पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं हो सकता, ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी मैं आप लोग को और क्वेश्चन करवाऊंगी, पूरा स्टेटमेंट और कंक्लूज़न वाला, तो बस आप समझते जाइए कि कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। यहाँ देखो सम, ये सम ए आर बी दिया था, ठीक है। सम ए आर बी में आप ऐसे डायग्राम बनाए थे ना, अब ये ओनली अ फ्यू ए आर बी, यहाँ पे ओनली दिया है ना, तो आप ये एकदम निशान लगा लीजिए, या तो निशान लगा लीजिए, आपके पास एग्ज़ाम में कुछ निशान लगाने का तो रहेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ओनली लिख दीजिए, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही पोर्शन ए बी में जाएगा, पूरा पोर्शन नहीं जा सकता, ठीक है। ये पता नहीं है कितना जाएगा, ओनली अ फ्यू ए आर बी, यहाँ पे ओनली लिखेंगे, अभी क्वेश्चन करवाते हैं तब समझ में आएंगे। बस इतना समझिए, ओनली अ फ्यू ए आर मतलब कुछ ए का पार्ट बी में है, ठीक है, कुछ, ओनली सिर्फ कुछ ही पार्ट बी में है, ठीक है, सारा पार्ट नहीं है। उसका नाउन नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन, अभी देखिए वेन डायग्राम आपको बनाना सिखा रही हूँ, अभी क्वेश्चन करवाऊंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओनली ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क देखो, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली ए आर बी, ठीक है। ओनली अ फ्यू सिर्फ कुछ ए बी हैं, मतलब ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। और इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ओनली ए आर बी मतलब सिर्फ ए ही बी हैं, ठीक है, ओनली ए आर बी। देखो जब कहीं ऐसे ओनली लगा के देना तो इसको इस देखो एलिमेंट को पलट लिया करो, बताना, रुको बच्चे बताना। देखो यहाँ पे दिया ना ओनली ए आर बी, ठीक है, तो ये क्या किया करो, ए को बी की जगह बी को ए की जगह करके यहाँ पे ऑल कर लिया करो, ऑल बी आर ए। पर ये सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए बता रहे हैं, कंक्लूज़न इसका मतलब वो सेम नहीं होगा, ऑल ए आर बी का वो चेंज होगा,
इसका डायग्राम बनाना बस आप लोग को सिखाना है। अगर कहीं ओनली ए आर बी, ओनली सिर्फ दिया है, ठीक है, मतलब ऑल बी आर ए, इस ओनली का मतलब ऑल बी आर ए, ये आप रट लो, इसका कोई उपाय नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ओनली ए आर ए, जब स्टेटमेंट में ओनली दिया रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट में ओनली ए आर बी दिया रहा है तो ओनली की जगह ऑल करो, ठीक है, और ये दोनों जो एलिमेंट है ए और बी, उन दोनों को एक्सचेंज कर लो, बी की जगह ए कर लो, ए की जगह बी कर लो, ठीक है। इसका मतलब ऑल बी आर ए, ये सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अभी कंक्लूज़न चेंज आएगा, कंक्लूज़न का मत सोचना, सिर्फ डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं। ओनली ए आर बी मतलब ऑल बी आर ए, ठीक है। ये वाला, ये एकदम ध्यान देना, और सब तो तुम लोग बना लोगे पर इसी में गड़बड़ाओगे, यही वाला कंफ्यूज करता है स्टेटमेंट, ठीक है। देखो ओनली ए आर बी का मतलब ऑल बी आर ए, इसका सिर्फ वेन डायग्राम बनाने के लिए बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंक्लूज़न में भी इसको एकदम ये वाला डायग्राम कंक्लूज़न में थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं आगे बताती हूँ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आज नहीं आया ऐसा क्वेश्चन तो मैं कल नेक्स्ट पार्ट 2 में करवा दूँगी, ठीक है। फिर क्या दिया है, सम ए आर सी, इसको क्लियर करूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पर, इसको क्लियर करते हैं। सम ए आर सी लास्ट स्टेटमेंट है, इसको कैसे बनाएंगे, सम ए आर सी, देखो सम ए आर सी सेम ऐसे है, देखो वो फर्स्ट वाले के जैसे ही है, इसमें कोई है, ये था ना सम ए आर सी सम ए आर बी, वही चीज़ है, ऊपर वाला है, 2 बार हो गया है, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताती हूँ। अगर मान लो दिया है, रुकिए बच्चों बता रही हूँ, देखो मान लो दिया है ऑल बी आर सी, ठीक है, कैसे बनाओगे, ऑल बी आर सी, ऐसे बन गया। फिर दिया है सम ए आर बी, ठीक है, तो ऐसे बनाओगे ना, अभी सिखाया ना सम ए आर बी, कुछ ए का पार्ट, देखो सम ए आर बी, इतना ए बी है, ठीक है, सम ए आर बी। उसके बाद है नो सी आर डी, ठीक है, सी और डी का नो का रिलेशन दिया, ठीक है। अब इसमें देखो कंक्लूज़न अगर आ रहा है सम ए आर, देखो इसमें क्या करो, इस स्टेटमेंट को अगर हटा दो तुम लोग, ठीक है, इसमें इतने में कोई भी चीज़ अगर पॉसिबिलिटी का केस दिया हो, देखो मैं क्या बोली, इसको इसको इतने को हटा दो, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समझ जाओगे इस क्वेश्चन में, इस पूरे पर ध्यान दो। देखो इसमें जो ये इन दोनों इस पूरे में नो का रिलेशन नहीं ना है, इस पूरे में कहीं नो का रिलेशन नहीं है। अगर नो का रिलेशन नहीं है तो ये कोई भी स्टेटमेंट दिया हो पॉसिबिलिटी में वो ट्रू हो जाएगा। देखो मैं बताती हूँ कैसे, जैसे मान लो दिया ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ट्रू, दिया है ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ट्रू, ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ट्रू, ठीक है। ऑल बी आर ए है नहीं पर पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच नो का भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। जो चीज़ सामने नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो चीज़ कंफर्म नहीं दिया है और नो का रिलेशन भी नहीं है तो उसमें पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाएगी। जो सामने नहीं दिख रहा है और उन दोनों के बीच में नो का रिलेशन भी नहीं है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। देखो बच्चों यहाँ पर आपको सामने अगर दिया है ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, इसमें दिख नहीं रहा ऑल बी ए है कि नहीं, ठीक है, दिख नहीं रहा है, पर इन दोनों में नो का स्टेटमेंट भी तो नहीं है। अगर नो का स्टेटमेंट नहीं है और इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन ऑल बी आर ए का नहीं दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी वाला केस सही हो जाएगा, ठीक है। अगर दे रहा है ऑल सी आर ए दिख नहीं रहा है पर इन दोनों में नो का रिलेशन भी नहीं है तो पॉसिबिलिटी का केस ऑल सी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो
अब ये क्रॉस वाला बताते हैं, नो वाला। अगर दिया है नो का रिलेशन ना, अगर मान लो दिया है ऑल ए आर डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो, रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। फिर से ध्यान से सुनो, ऑल ए आर डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो। कैसे नो होगा? क्योंकि देखो ए का इतना पार्ट आपका बी में आ रहा है, ठीक है, और पूरा बी का पूरा पार्ट सी में है, ठीक है, बी का पूरा पार्ट सी के अंदर है, और सी और डी का नो रिलेशन है, सी और डी का नो का रिलेशन है, तो ये पूरा ए तो यहाँ पे नहीं आ सकता, इतना पार्ट तो नो, जितना नो का रिलेशन, देखो सी और डी का नो का रिलेशन है, तो सी का पूरा पार्ट डी में नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से रुको बताते हैं, देखो इतना पार्ट डी में नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये पूरा ए यहाँ पे भी तो नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये सी का इतना पार्ट डी में जा ही नहीं सकता, तो ऑल ए आर डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नो का रिलेशन दे दिया है। देखो ऑल ए आर डी डायरेक्ट रिलेशन दिख नहीं रहा है, पॉसिबिलिटी में क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नो का रिलेशन दिया है, ए के कुछ पार्ट का हिस्सा नो के रिलेशन में, इसलिए ये इसकी पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी। अगर दिया है ऑल बी आर डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो दिया है ऑल बी आर डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, मैं क्या कही हूँ, पॉसिबिलिटी में दो ही केस होता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है और अगर उसमें नो का रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन दिया है, नहीं दिया है, इन दोनों में नो का रिलेशन है, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ऑल सी के साथ नो का रिलेशन है और सी के अंदर ही तो बी है, तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नो का है, तो कैसे पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑल बी आर डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं, इतना समझ गए तो अब क्वेश्चन करेंगे, अभी आगे और समझ में आएगा आपको, ओके। नाउ स्टार्ट। देखो ये क्या दिया है, ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, ऑल रीडिंग आर जनरल, ठीक है, इतना दिया है, यहाँ पे ओनली दिया है इसलिए मैं लिख ली, ये मैं इसलिए लिख ली क्योंकि अगर ऐसे निशान लगा देती तो फिर आप लोग एग्ज़ाम में सोचते हैं कि मैं कैसे लगाऊँ, इसलिए मैं वैसे ही करती हूँ जैसे एग्ज़ाम में आएगा वैसे ही आप लोग को सिखाऊंगी पूरा, ठीक है। ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, ऑल रीडिंग आर जनरल। फिर कंक्लूज़न देखते हैं, ये देखो स्टेटमेंट और कंक्लूज़न दिया है ना, इन दोनों को देखना है। देखो ऑल बुक्स आर जनरल, क्या दिया है, ऑल बुक्स आर जनरल, ऑल बुक्स आर जनरल, ठीक है। ये इसके आगे पॉसिबिलिटी देखो, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, इसके आगे पॉसिबिलिटी नहीं लगाइए, तो जो दिख रहा है वो ट्रू है, जो नहीं दिख रहा है वो रॉन्ग है, ठीक है। ऑल बुक्स आर जनरल दिख रहा है आपको, क्या पूरा बुक्स जनरल में है, नहीं, सम है ना, कुछ ही सिर्फ जनरल में है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड वाले में क्या है, फर्स्ट रॉन्ग। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या, कंक्लूजन क्या दिया है, सम जनरल आर रीडिंग, ठीक है, सम जनरल आर रीडिंग, सम जनरल आर रीडिंग, सम जनरल आर रीडिंग, कुछ जनरल रीडिंग है, देखो एकदम ट्रू है, एकदम साफ ही दिख रहा है, देखो सम जनरल आर रीडिंग, जनरल का इतना पार्ट है, ठीक है, रीडिंग इतना पार्ट है, ठीक है, जनरल का कुछ पार्ट रीडिंग है कि नहीं, ये एकदम जो दिख रहा है वो ट्रू है, ठीक है, जो दिख रहा है वो ट्रू है, तो ये सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। ये सामने से दिख रहा है ना, सम जनरल आर रीडिंग, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है इसमें, सेकंड ट्रू हो जाएगा, ओके। बच्चों कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पूरा क्लियर कर दूँगी। फिर था ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली अ फ्यू वुड्स आर ट्री, फ्यू वुड्स आर ट्री
देखो एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है तो इसलिए कोशिश किया करो कि फर्स्ट लेटर ही लिखें, जब तक फर्स्ट लेटर सेम ना आए तब तक पूरा मत लिखा करो। ओनली अ फ्यू वर्ड्स आर स्टेम, ओनली अ फ्यू वर्ड्स आर स्टेम, यहाँ पे ओनली है ना, यहाँ भी ओनली था, ऐसे मेंशन कर लो, ठीक है। फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या दिया है, सम स्टेम इज ट्री इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम स्टेम इज ट्री, दिख रहा है, देखो एकदम सामने नहीं दिख रहा है, सम स्टेम आर इज ट्री, नहीं सामने नहीं दिख रहा है, पर इन दोनों में नो करिलेशन भी तो नहीं है, नो करिलेशन है तो पॉसिबिलिटी, देखो जो चीज़ सामने नहीं दिख रहा है और दोनों में नो करिलेशन भी नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। देखो इन दोनों में, मैं बताई ना, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है पर इन दोनों में नो करिलेशन भी नहीं है तो पॉसिबिलिटी इसकी सही हो जाएगी। ओके, पॉसिबिलिटी ट्रू। सम स्टेम आर ट्री, सेकंड क्या है, सम स्टेम आर ट्री, सम स्टेम आर ट्री। देखो ये देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझने वाला है। क्या दिया है, सम स्टेम आर ट्री इज़ अ पॉसिबिलिटी, सेकंड स्टेटमेंट दिया है सम स्टेम आर ट्री, दोनों इन दोनों में दोनों कंक्लूजन सेम दिया है, बस एक में पॉसिबिलिटी लगाया एक में नहीं लगाया है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, सम स्टेम आर ट्री है ना, सम स्टेम आर ट्री डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। पर सम स्टेम आर ट्री डायरेक्ट नहीं दिख रहा है और इसमें नो का रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी इसकी ट्रू हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट। देखो बच्चे बहुत इजी होता है सिलॉक्स, अगर आप करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका सब हो जाएगा। ऑल जंगल आर पार्क, ऑल जंगल आर पार्क, ऑल पार्क आर लेक, ओनली फ्यू लेक्स आर रिवर, ठीक है, यहाँ पे ओनली करो, ओनली करो। उसके बाद कंक्लूजन क्या, ऑल जंगल्स आर लेक, देखो ऑल जंगल्स पूरा जंगल लेक्स, यस ट्रू होगा, ये तो दिख ही रहा है ना। देखो लेक इतना पार्ट है उसके अंदर पूरा पूरा उसके अंदर जंगल है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सामने जो दिख रहा है ऑल जंगल्स आर लेक, ऑल जंगल्स, लेक इतना पूरा पार्ट है ना, पूरा पार्ट लेक है उसके अंदर ही जंगल है तो ऑल जंगल्स आर लेक, सामने जो दिख रहा है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। सेकंड, सम रिवर आर पार्क इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम रिवर आर पार्क, सम रिवर आर पार्क इज़ अ पॉसिबिलिटी, देखो ये भी समझने वाला क्वेश्चन है। सम रिवर आर पार्क दिख नहीं रहा है, ठीक है, और नो का रिलेशन भी नहीं है तो हो सकता है सम रिवर आर पार्क, ये इसलिए हो सकता है, देखो ये ट्रू हो जाएगा पॉसिबिलिटी में। सम रिवर आर पार्क ऐसे भी तो आप बना सकते हो, ये क्या दिया था स्टेटमेंट में, देखो ओनली अ फ्यू लेक्स आर रिवर, तो ये लेक्स हैं, ओनली अ फ्यू लेक्स, यहाँ पे भी तो रिवर कर सकते हो, रिवर यहाँ कर दो, ठीक है, हो गया ना। सम रिवर आर पार्क इज़ अ पॉसिबिलिटी, देखो रिवर इतना पार्ट पार्क में चला गया, इतना पार्ट पार्क में चला गया तो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, इसलिए सेकंड वाला ट्रू होगा, ठीक है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड वाला भी ट्रू है। सम रिवर आर पार्क इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम रिवर आर पार्क इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो का रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है और नो का रिलेशन भी नहीं है तो पार्क में आ सकता है, ट्रू हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऑल पेन इज मार्कर, ऑल पेन इज मार्कर, ऑल मार्कर इज पेंसिल, ऑल मार्कर इज पेंसिल, देखो यहाँ दो दो पी दे दिया ना तो यहाँ पे या तो पेन लिख लो या तो पेंसिल लिख लो, यहाँ पे पेन लिखो, पेंसिल वाले पी रहने दो। ऑल मार्कर आर पेंसिल, नो पेंसिल इज इरेजर, ठीक है, नो पेंसिल इज इरेजर, ये देखो पेंसिल है, पेंसिल, ठीक है। कंक्लूजन क्या दिया है, ओनली पेन इज पेंसिल, क्या सिर्फ पेन ही पेंसिल है, ओनली पेन इज पेंसिल नहीं, ओनली नहीं होगा, अगर ये दिया रहता ऑल पेन इज पेंसिल तो ट्रू होगा, ओनली क्या सिर्फ पेन ही पेंसिल है, नहीं मार्कर भी पेंसिल है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। ओनली मतलब एकदम स्टेटमेंट दे रहा ओनली पेन इज पेंसिल, सिर्फ क्या सिर्फ पेन ही पेंसिल है, नो, और भी कुछ पेंसिल हो सकता है, ये ज़रूरी थोड़ी है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सम इरेजर बीइंग पेंसिल,
सम इरेजर बीइंग पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम इरेजर बीइंग पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो इरेज़र और पेन का तो नो रिलेशन है, क्योंकि पेंसिल और इरेज़र का नो का रिलेशन और पेंसिल के अंदर पेन है, पेंसिल के पूरा अंदर पेन है, ठीक है। पेंसिल और इरेज़र का नो का रिलेशन है और पेन पेंसिल के अंदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। देखो जो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नो का रिलेशन, तो उसकी पॉसिबिलिटी सही हो ही नहीं सकती, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग हो जाएगा, दोनों, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ऑल सिल्वर आर डायमंड, सिल्वर आर डायमंड, सम डायमंड इज गोल्ड, नो डायमंड इज ब्रॉन्ज। देखो डायमंड और ब्रॉन्ज का नो का रिलेशन दिया है, ब्रॉन्ज, ठीक है। नो डायमंड इज ब्रॉन्ज, ऑल ब्रॉन्ज बीइंग डायमंड इज अ पॉसिबिलिटी। देखो ऑल ब्रॉन्ज बीइंग डायमंड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऑल ब्रॉन्ज बीइंग डायमंड हो सकता है? जब इन दोनों का रिलेशन नो का दिया है, नो का डायरेक्ट रिलेशन दिया है, तो पॉसिबिलिटी सही हो ही नहीं सकती। जब नो का डायरेक्ट रिलेशन दिया है तो कैसे सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। और क्या दिया है? ओनली फ्यू गोल्ड, फर्स्ट रॉन्ग। डायरेक्ट रिलेशन दिया ना, ऑल ब्रॉन्ज बीइंग डायमंड इज़ अ पॉसिबिलिटी, और ब्रॉन्ज और डायमंड का तो नो का रिलेशन दिया है, यहाँ पे स्टेटमेंट में ही दिया नो डायमंड, ये दिया ना नो डायमंड इज ब्रॉन्ज। ओनली अ फ्यू गोल्ड बीइंग डायमंड इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओनली अ फ्यू गोल्ड बीइंग डायमंड इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। कैसे हो सकता है बताना। देखो सिर्फ गोल्ड का इतना पार्ट डायमंड में है, ठीक है। हो सकता है बाकी बचा हुआ पार्ट को ओनली फ्यू, मतलब कुछ पार्ट डायमंड हो सकता है, गोल्ड का ओनली अ फ्यू, गोल्ड का इतना पार्ट डायमंड में जा सकता है ना, इतना पार्ट भले ब्रॉन्ज में नहीं जा सकता, नहीं। ओनली फ्यू गोल्ड बीइंग डायमंड इज़ अ पॉसिबिलिटी, नहीं बच्चे गलत हो गया। रुको मैं फिर से बता रही हूँ, मैं उसको ब्रॉन्ज से कंपेयर कर रही थी इसलिए ऐसे हो रहा था। देखो सेकंड स्टेटमेंट फिर से देखते हैं, ठीक है। ओनली फ्यू गोल्ड बीइंग डायमंड, ओनली फ्यू गोल्ड, इतना गोल्ड बीइंग डायमंड इज़ अ पॉसिबिलिटी। फ्यू गोल्ड डायमंड तो ऑलरेडी दिख ही रहा है सामने, देखो गोल्ड का कुछ हिस्सा डायमंड में दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसका जो चीज़ कंफर्म दिख रहा है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ओनली फ्यू गोल्ड बीइंग डायमंड अगर देता, ओनली फ्यू गोल्ड बीइंग डायमंड, तो ये ट्रू हो जाता, पर पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंफर्म दिख रहा है ओनली फ्यू गोल्ड बीइंग डायमंड, ठीक है। गोल्ड और डायमंड का तो सम का खुद ही रिलेशन है, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी होगा, ये तो कंफर्म केस है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके बच्चों, कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उससे सारे क्लियर कर दूँगी। और देखो आपको बच्चों सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ। फिर अब नाउ नेक्स्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊँगी, और आपको सारे पॉसिबिलिटी वाले केस जितने भी मतलब अब नए नए तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पूरे सब कुछ आपको करवा दूँगी। और उसके बाद मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आप लोग को कंप्लीट करवा दूँगी, और ये सब सेशन LIC AA और बैंक के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। ओके, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।